सलाम एवरीवन। जो लोग मुझे सलाम देखकर स्टॉप कर देते हैं उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को इस नज़र से देखिए कि ये ब्रेन ग्रोथ के लिए हैं। आई एम नॉट डिस्प्लेइंग माई सेल्फ एज अ ब्यूटी आइकॉन, या मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं अपने आप को इस फील्ड में मनवाऊँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मैं ये मनवाना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ ब्रेन विच वी ऑल आर हैविंग एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट ब्रेन। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए, पानी सेव कीजिए। ये सारी बोरिंग रियलिटीज़ हैं। सुन सुन के कान पक गए, हमने सोचना भी छोड़ दिया कि क्या है इसका मतलब। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आज रेज़ करने के लिए आई हूँ कि ये हम कह किस कौम को रहे हैं। ये वो कौम है ना जो झपट कर खाना खाती है और 70% खाना वेस्ट कर देती है। और ये वही कौम है जहाँ पर आटा मुफ्त बांटा जाता है और उस सारे प्रोसेस में मौत हो जाती है इंसानों की। इंसान दूसरे इंसान को कुचल देते हैं ताकि वो मुफ्त आटे की अपॉर्चुनिटी वो हासिल कर सकें। ये इतनी भूख है। ये मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ उन लोगों को कि जो मुफ्त आटे की जंग लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भूख इतनी ज़्यादा है और हमें ये पता ही नहीं है। ये वो वाली कौम है। यहाँ ग़ज़ाई किल्लत से शिकार लोग आधी रोटी के मोहताज, एक रोटी भी नहीं पूरी, आधी रोटी के मोहताज। इनके ऊपर इस बात का क्या असर होगा, बिजली बचाएं, पानी बचाएं, तो फिर मेरा क्या मकसद है आज इस वीडियो को बनाने का। जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली वो वाईफाई तक एक्सेस रखते हैं, और ये भी मुझे यकीन है कि वो लोग तो नहीं हैं जो आधी रोटी के मोहताज हैं, ना ही वो लोग हैं जो 70% खाना वेस्ट करते हैं झपट कर खाने की वजह से। सो माई डियर डिसेंट यूट्यूब फैमिली, हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पीने का पानी जब आप ग्लास में पोर करते हैं, भरते हैं, तो दैट इज़ ऑरेंज इन कलर। मैंने खुद ऐसे पानी से बर्तन धोए हैं। इस्लामाबाद में मैं रहती हूँ और मैंने ऐसे पानी में बर्तन धो रखे हैं कि जब मैं बर्तन धोकर उसको ड्राई करने के लिए रखती थी ना, तो उसमें से पॉटी की बू आती थी। मैंने उस पानी में कपड़े धोए हुए हैं। ये घिन, ये मजाक, ये एक टॉपिक को एज अ जस्ट मोड ऑफ डिस्कशन बनाकर गुजरना, प्रोसीड करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि अब हम इसकी सीरियसनेस को समझें। पानी नायाब है, सच में साफ़ पानी अब नायाब हो चुका है। हम लोग जो फ़िल्टर से लाया हुआ पानी पीते हैं, बड़े फ़ख्र से उसको रिकॉर्ड करते हैं कि हम फ़िल्टर्ड वाटर पी रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो फिल्थी, दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी। कंपनीज़ पर ट्रस्ट करके जो हम मिनरल वाटर की बॉटल खरीद रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फेक, दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी। मैंने पानी के बारे में सीरियसली उस दिन सोचा जब हमारे टीचर हमें बता रहे थे कि जब हम अपना पानी का नलका बंद कर देंगे ना, तो वही पानी किसी और के घर में, किसी और के नलके से निकलने लगेगा जहाँ पानी नहीं आ रहा, जहाँ पानी प्रोवाइडेड नहीं है। सो आई ट्राइड टू स्टॉप द टैप ऑलवेज। मैं जब बर्तन धो रही होती हूँ, मैंने एक दिन अपने बच्चे की ड्यूटी लगाई थी कि मुझे बताना, जब मैं बर्तन धोती हूँ मुझे ऑब्जर्व करना किसी ऐसे टाइम पे जब मुझे पता ना हो मैं अनकॉन्शियसली काम कर रही हूँ, क्या मैं हर डिश को वॉश करते ही उसका टैप ऑफ नहीं करती? येस, आई डू इट। आई डोंट लेट इट बी ओपनड व्हेन आई कीप द प्लेट इन टू द फ्रेम। इतना वक्त भी मैं नहीं देती खुद को। मैं फ़ौरन से उसको वॉश करते ही पहले ऑफ करती हूँ, फिर उसे फ्रेम पे लगाती हूँ और फिर अगला बर्तन वॉश करती हूँ। मेरी ये बात हर दिल के अंदर नहीं उतरेगी, बल्कि कुछ ऐसे बदनसीब लोग होते हैं, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में, जो लोग रिएक्शन के तौर पर पानी वेस्ट करते थे मेरी बात के बाद। सो ये बात सिर्फ उस दिल पर असर करेगी जो दर्द दिल रखता है, जिसमें अक्ल व खिरद है, जो ये दर्द रखता है कि ये पानी जब मैं बंद करूंगा तो ये किसी दूसरे के घर में ऑन हो जाएगा। देखिए, आप लोग हुकूकुल इबाद के बारे में कितना ज़्यादा पढ़ते हैं ना, ये भी तो हुकूकुल इबाद में शामिल है। ट्राई टू सर्व द पीपल। हम किसी को एक रुपया भी नहीं दे रहे, हम किसी की कोई मदद नहीं कर रहे, लेकिन ये पानी को बंद करना भी किसी दूसरे इंसान की मदद करने के बिल्कुल मुतरादिफ है। Try to grab the reality that we are blessed in many ways and this blessing is having a part for others also. इस blessing को बांटें। इस blessing में हिस्सा है उन लोगों का भी जिनके पास ये सब नहीं है। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।